हाँ भाई देख भाई कंटिन्यूटी का तुझे बेसिक चीज तो बता दिया था। देखो कंटिन्यूटी का मतलब क्या है, कोई भी लाइन कह रहा है कि आप बिना पेन को उठाए जितना लिख सकते हो वो कंटिन्यूअस लाइन या कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। लेकिन गलती से तूने पेन उठा लिया, फिर से हम शुरू करेंगे लिखना, तो कह रहे हैं पॉसिबल है कि यहाँ पे फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। अब जो है कई बार क्वेश्चंस में तुझे पहले से दिया रहेगा कि आप चेक करो इस पॉइंट पे, मोस्ट ऑफ द केस में तुझे दिया रहता है कि यहाँ पे चेक करो। अदरवाइज हर एक फंक्शन के पास एक सस्पिशियस पॉइंट होता है जहाँ पे मुझे खुद डिसाइड करना पड़ता है कि फंक्शन को यहाँ चेक करें। जैसे रियल लाइफ का मैंने एग्जांपल दिया था, जैसे तुम लोग बाइक, स्कूटी, कार कुछ भी चलाते, तुझे पता होता है कि रोड बहुत लंबी है, वहां पे हमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी होती, हमारी स्पीड प्रॉपर मेंटेन रहती है। लेकिन हमें पता होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, किसी गली से गुजर रहे हैं, जहां वहां पे कॉर्नर आएगा ऑटोमेटिकली हमारा ध्यान लेफ्ट राइट पूरा इधर उधर घूमते। हम हमेशा ध्यान कहाँ लगाएंगे, स्पीड अपने आप कम कर देते। तो मुझे लगता है कोई भी आ सकता है बीच में, तो उस पॉइंट को सस्पिशियस पॉइंट कहते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं मैथ के भाषा में, ठीक। तो कहते हैं उसी तरह किसी भी फंक्शन का सस्पिशियस, जैसे तुम लोग बड़े चल के रोबोट बनाओगे या कुछ भी बनाओगे, तो ये सब हमारे ब्रेन पहले से डिसाइड कर लेता है कि रोबोट बना है। अगर उसको मैंने दिया गाड़ी चलाने के लिए, तो वो इस पोजीशन पे जाके चेक करेगा कि वहां पे कोई किसी भी तरह की ऑब्स्टेकल तो नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये इसी तरह से लोग सोच सोच के रोबोट में बना दे। यानी जिसका सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेटर बनना होता है उसका मैथ होना बहुत जरूरी है। मैथ जितना स्ट्रांग होगा उसका उतना बेटर रोबोट बनेगा, उतनी बेटर वो कोडिंग कर सकता है। जिसका मैथ बेकार है उसका रोबोट भी बेकार हो जाएगा और उसकी सिस्टम खराब करेगा। रोबोट लगाना 2 + 3 6 ठीक है ठीक है। मतलब कंटिन्यूअस का तो सस्पिशियस पॉइंट किसी फंक्शन को कैसे पता करें, जैसे मान लो कि x - 1, तुझे पता है कि दो फंक्शन अगर मान लो इस तरह के फॉर्म में, तो ये नॉट डिफाइन कब होगा, अगर b की वैल्यू 0 दे दे, b 0 दोगे तो ये तो नॉट डिफाइन होगा। किसी भी नंबर के पावर 0 क्या होता है, नॉट डिफाइन, इन्फिनिटी आता है, मतलब नॉट डिफाइन होता है। तो तुम्हारा सबसे पहला ये मकसद बनता है कि नीचे में किसी भी हालत में 0 नहीं आनी चाहिए। तो कोई तुझे बोलेगा इसका सस्पिशियस पॉइंट क्या है, 1 इक्वल, हाँ, तो तुम बोलोगे x नॉट इक्वल टू 1। इट मींस हमें इस फंक्शन को अगर कोई पूछेगा चेक करो तो 1 पे ही चेक करेंगे, ठीक, क्योंकि सस्पिशियस पॉइंट 1 ही है, ठीक। उसी तरह से मान लो कि तुम्हारे पास कोई मॉडुलस x आता है, उसके तरीके से करते हैं हम जो बोल रहे हो, हाँ वो हम आगे देखेंगे, पहले सस्पिशियस पॉइंट निकालना। देखो भाई मॉडुलस x है, इसकी 3 वैल्यू होती है, क्या क्या, प्लस माइनस। पहला वैल्यू क्या होगा इसका, प्लस x माइनस x, तब होगा जब x की वैल्यू आपकी 0 से बड़ा हो। जैसे किसी ने तुझे बोला कि 5 की वैल्यू कितनी हो, 5, -5 की वैल्यू क्या हो, 5। ये तो बचपन से हमने रट्टा मार रखे कि भाई मॉडुलस के अंदर माइनस भी जाके क्या होता है, प्लस। लेकिन होता कैसे वो हमें नहीं पता, ठीक। देख ये होता है मॉडुलस, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो जो इसके अंदर होगा वही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर गलती से x से नेगेटिव वैल्यू है तो ये माइनस ऑफ x होता है। अब देख इसका आंसर क्या आ रहा है, इसके हिसाब से ये -5 0 से छोटा है, इसका आंसर आ रहा है -5। x ये है तो आंसर क्या हो रहा है, +5 हो जाता है। इसीलिए प्लस नहीं हो जाएगा, हां वहां पे प्लस नहीं हो जाएगा, नहीं, यहाँ पे तो पहले से प्लस हो जाएगा, तभी तो बोला जा रहा है। इसीलिए तो ये x की फंक्शन, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है बताना, -5 है भाई, तो प्लस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम तुझे ये बता x लेस देन, अगर x की वैल्यू तूने 0 पुट कर दिया तो 0 हो जाए, ठीक। देखो अगर मजाक क्वेश्चन आना होता है तब तो ये हो गया थोड़ा सा। एक होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, नाम सुना है, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं ये ब्रैकेट से। इसकी वैल्यू क्या है, इसका जो है देखो इसका नाम जो है वो काम उल्टा है। ये बोल क्या रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब तुम्हारे इस नाम के हिसाब से किसी ने तेरे को बोला 3.5 की वैल्यू क्या हो, अगर मैं 3.5 का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालूं तो जनरली हम कहते हैं कि इंटीजर किसके नियर लाई करेगा, 3 और 4 की लाई कर रहा है, तो क्या वैल्यू लिखना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुझे इसका इंटीजर की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, 3। 4 क्यों नहीं, हाँ देख भाई एक्चुअल में अगर हम बात करें कि ये है तुम्हारा 3, ये है 4 और ये है 3.5, ठीक।
तो इसकी वैल्यू हमेशा लेफ्ट साइड से लाई करेगा, मतलब लेफ्ट वाला इंटीजर को ऑलवेज लेगा, राइट वाले को नहीं लेता, ठीक। तो इसी तरह से जैसे किसी ने तेरे को पूछा 3.5, तो आंसर क्या आया? 3। किसी ने कहा 0.9, आंसर 0, लेफ्ट साइड। हर कुछ उसमें लेफ्ट साइड माइनस 2.5, -3 है, -3 आएगा, ठीक है जी, लेफ्ट साइड लाई करेगा। ओके, तो ये है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये इसका अगर वैल्यू एक और भी होता है फ्रैक्शनल फंक्शन, जिसकी जरूरत नहीं है तुम्हें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको लिख लो क्योंकि इसकी जरूरत मुझे आगे पढ़ने वाला है। सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे। डर है भाई? देखो, अगर तुझे किसी पोजीशन पे तुझे ज्यादा डर हुआ, जैसे कहीं पे तेरे को डर लगता है, मान लो तुम रात को उठे और तुझे कोई अंधेरी जगह पे तुझे डर लगा 3 बजे, तो तुम हो सकता है किसी को लेके आते हो जी यहाँ पे कुछ तो है, तो वो सामने वाला बंदा जनरली अगर आता है तो क्या करता है? हाँ, आगे पीछे एक बार चेक करता है लाइट जला के कि सच में वहां पे कोई है, इधर उधर देखता है। इसी तरह से तुम्हें फंक्शन को चेक करना है कंटिन्यूअस, तो क्या करना होगा? पहले उस फंक्शन पे तो जहां पे खड़े थे हम उस पोजीशन पे जाएंगे, भाई तुझे डर कहाँ हुआ? तो यहाँ पे। उसके बाद हम लाइट जला के एक बार चारों साइड घूम के देखते हैं जी कहीं पे कोई है तो जी नहीं है, तू पागल है या जो भी है वो अलग बात, ठीक। अब प्रोसेस ये है कि यहाँ पर किसी ने मुझे पूछा जी हमें प्रॉब्लम हुई थी x = a पे, तो तुझे क्या चेक करना होगा? थोड़ा सा a से पहले चेक करेंगे और a के बाद। अगर सभी जगह पे वैल्यू सेम आ रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हम इसको कहते हैं LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट, f a माइनस भी बोलते हैं हम इसको, और फिर बोलेंगे RHL, f a प्लस, और फिर हम फंक्शन की बात करते हैं जो f a फंक्शन की बात। अगर तीनों पे if f a प्लस f a माइनस और f a अगर सारे इक्वल होता है देन हाँ fx इज कंटिन्यूअस, और किस पॉइंट में कंटिन्यूअस है वो भी लिख लो। तुम लोग हो सकता है कि लिमिट तुम लोगों ने भूल गए हो, इसलिए कुछ लिमिट्स के फॉर्मूले भी याद करना। देख मैं बालक, लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x अपॉन में x 1, tan x अपॉन में x अपॉन में मतलब रहने दे, साइन के साथ हो या कॉस के साथ हो, सबकी वैल्यू क्या होती है? 1। एक और फॉर्मूला लिखना है, लिमिट x टेंड्स टू अगर a हो x के पावर n माइनस a के पावर n अपॉन में x माइनस a, क्या लिखेंगे? nx a की पावर x n माइनस। ज्यादा फिलहाल इसका यूज ज्यादा नहीं है, ये सब तूने पढ़ा होगा 11th में अच्छे से। हाँ, गलती से जब मुश्किल क्वेश्चन देखोगे तो यहाँ पे ये सब फॉर्मूला डायरेक्टली यूज होते हुए नजर आए, बाकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आर डी शर्मा उठाए हैं तो तुझे पता ही है कि भारी भरकम तो आना ही है। हाँ भाई गोपाल, कंप्लीट हो गया तेरा? 5.3 हो 3 मिनट बच रहे हैं, फिर 5.3। असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे सॉल्व हो गए कंटिन्यूटी के? अच्छा, ई वाला अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या होगा ये तुझे नहीं पता, यही है कहना चाह रहे हो ना? अभी दे देते। चलो जी, ये तो आपने लिख दिया बहुत अच्छे से, क्वेश्चन लिखते। हाँ भाई, क्वेश्चन कह रहा है n है x है, ऊपर लिखा है n डॉट a, कौन? ये नीचे x ये n है, इसका पावर सब n है। देखो भाई fx की वैल्यू दिया है x² - 9 अपॉन में x - 3, और लिखा है if x not equal to 3, और यहाँ पे लिखा है 6
if x is equal to 6, check the continuity Yes, continue. मक्खी लिख रही है, मक्खी हुई। हाँ मक्खी उड़ के गई। सर, क्या मक्खी अभी पढ़ाई करती है? continuous। भाई एजुकेटेड बनना चाहता हूँ। अब यहाँ पे 3 है, एक मिनट यहाँ गलती हो गई, 3 हो that x is equal to 3। अब एक बार चेक करवाएगा गौरव की कैसे कैसे कराए क्वेश्चन। भाई मैं बोला कर यार वो x स्क्वायर माइनस 9 को सेट कर दिया, x माइनस 3 कर दिया, x प्लस 3 हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 का 2 सही बात। अब देख सॉल्यूशन दिखेंगे तो मैं लिखा है कि f पहले तो 3 पे जो फंक्शन दिया उसी में चेक करो। देखो f3 देते ही आंसर क्या आ रहा है 6, तो ये कह रहा है इक्वल होगा तो 6 आ जाएगा। दूसरा हमने लिखा f3 पे प्लस, तो मैं लिखना होगा लिमिट x टेंड्स टू 3 पे प्लस। 3 पे प्लस के लिए जब इक्वल नहीं होगा तो ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इसका बताओ फॉर्मूला लगेगा x + 3x - 3 3 का स्क्वायर, तो ये तुम्हें आ जाएगा x - 3 x + 3 अपॉन में x - 3, ये कैंसिल हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा बनेगा लेकिन कोशिश करना पेपर में बड़ा करके लिखने का। 3 + 3 = 6 आ गया। ये तुम्हारे पास एक आ गया सिमिलर फॉर द माइनस। दूसरा लिखेंगे f3 पे माइनस लिमिट x टेंड्स टू 3 पे माइनस, सेम टू सेम x - 3 x + 3 x - 3, इससे कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 3 + 3 दैट इज 6। तो लिखेंगे हियर f3 माइनस या प्लस और f3 माइनस आर इक्वल, हेंस fx is continuous। दादा भाई यहाँ तक आगे में आंसर सबका। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। जैसे 3 के अंदर भी x स्क्वायर माइनस सब पे वही डाल दो। लगेगा, तो आंसर है सर, तो 3 + और 3 - अभी चेक कर लेते हैं, सब जगह सेम आएगा देख। नहीं आता। अच्छा, ऐसा ही दिमाग सारे बच्चे का करता है, हम लोग भी पहले ऐसे ही करते थे। क्या मतलब आप भी हमारी तरह ही थे। तेरी तरह तो नहीं थे। ये भाई क्लास में सर बोलते थे 20 क्वेश्चन करके आना, 50 करके देते थे, ठीक है? और तू तो 20 में से भी सर 5 कर लो। डिस्काउंट दे दो। हाँ हाँ भाई, इस पे चेक करना है इस फंक्शन से। e के पावर 1/x 1। गौरव दूसरा क्वेश्चन जल्दी प्रूव करके देखो। mod x - x/2। नहीं सर कंटिन्यूअस कंफर्म हो। हां इसमें 0 प्लस ऊपर कैसे करना है? शायद से x - अगर मैं गलत हूं तो ऐसे को मान लूंगा। अच्छा, वहां तक आने में दिक्कत ना करें। एक पहले में तो 0/2 ही आएगा। हाँ वही है। हाँ भाई बालक गणेश, कितना याद कर लिया? कुलम्ब्स लॉ सारे हो गए? शुरू से याद कर जल्दी से, और स्टार्टिंग से 10 पेज याद करके जल्दी से बोल दे सर डन है। प्लस नहीं आएगा, x/2 आएगा। 0 आएगा ना। x - हाँ 0 ही आएगा।
चलो भाई डन है। अब लेकिन ये तो गलत है ये ना। ऐसा अगर तो ये x मैच करना करा टू x नेगेटिव डालेगा आ गया आंसर। डाउट है जैसे हमने 0 प्लस लिया यहाँ पे तो ये ये x second वाला भी माइनस है। मॉडुलस x अपॉन करेंगे। वही मॉडुलस का जो वैल्यू निकाले थे वो ध्यान रखना, जीरो से बड़ा ले रहे हो तो क्या देगा, जीरो से छोटा ले रहे हो तो क्या होगा, वो कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल होगा। 0 से बड़ा लेगा ना। 0 से बड़ा है तो प्लस प्लस लेगा ना वही तो प्लस लिया तो 0 आएगा बट फिर ये तो मैच नहीं करेगा ना। अबे हाँ तो जरूरत होना मैच करना। हाँ बिल्कुल सही है, देखो सही बोल रहा है ऐसे बोल। हाँ भाई बिल्कुल सही है, कोई जरूरी है मैच करना, तेरे दिमाग ही कर रहा है कि मैच करना चाहिए। दूसरा करो, px है लगाओ, फिर हम माइनस x लेंगे तो माइनस प्लस 2x आ जाएगा। ये है ही नहीं भाई b पूरे इसमें ना नेगेटिव आएगा अब ये तो हुआ है ना x है ना x माइनस x प्लस x हो जाएगा ना, x प्लस x x हाँ भाई। माइनस तो 2x 2x तो x आ जाएगा। डन है बच्चे। सॉरी बस फर्स्ट तो होगा। पहला वाला देखो, पहला वाला जीरो पे पहले से ही आ रहा है जीरो आ दो। रहा है ना, हाँ पॉजिटिव जीरो। हाँ भाई पहला ठीक है। अब तुझे जीरो प्लस लिखना है, जीरो प्लस के लिए लिमिट x इज टू जीरो प्लस x, और देखो मॉडुलस x है ना, अब तुझे क्या होगा, जीरो से प्लस में प्लस x देगा तो x माइनस एक्स अपॉन क्या है सॉरी e e की वैल्यू होती है 2.72। 2.72 नहीं पूरा नाम क्या होता है e का e का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन। हाँ भाई देख, जीरो से छोटा मॉडुलस में माइनस x आएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस प्लस x x नहीं। बाई 2 2x by 2 2x आ रहा है सही। और जीरो आ जाएगा। सो इट थर्ड इज वाला अच्छा सेकंड वाला नॉट कंटिन्यूअस। fx दे रखा है, नॉट कंटिन्यूअस का मतलब हो गया डिसकंटिन्यूअस। e की पावर x का ग्राफ तो ऐसे होता है ना। चलो भाई पहला क्वेश्चन डन है। क्या बचा लिया, 2.72 सेकंड वाले में नॉन कंटीन्यूअस होगा, थर्ड वाला ना इंफिनिटी आ जाएगा उस पे। तो आता ना क्या होता है e एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंस की वैल्यू 2.72 होता है। ये कब करा तू बचपन में पढ़ा होगा इसके बारे में। हां हाँ भाई देख दूसरा क्वेश्चन कह रहा है f 0 पे 1 आ रहा है, f 0 प्लस दिए तो आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e के पावर 1 बाई x। ठीक, 1 बाई x किसी भी वैल्यू को डालने पे इंफिनिटी आएगा और किसी नंबर के पावर इंफिनिटी क्या आएगा, 1 इंफिनिटी। हाँ भाई कि अगर मान लो 2 के पावर इंफिनिटी क्या आएगा, इंफिनिटी आएगा। अच्छा तो यही तो तुम्हें यहाँ पे लिखना होगा। मोर देन 1 ही आएगा लूंगी। अबे ये मक्खी इधर क्या जब मक्खी का पढ़ने का मन कर रहा था आधी। हाँ इसके बाद जो है सो क्या आ जाएगा, देखो आपका हाथ में आ गया। हाँ ये 0 देखो e के पावर इंफिनिटी और ये आ जाएगा इंफिनिटी। तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो हेयर f0 नॉट इक्वल टू f0 प्लस, हेंस सर लेकिन 1/0 जरूर होना वरना 0 ही होगा। नॉट कंटिन्यूअस। 1/2 तो कुछ भी हो सकता है। बोल चल सर क्या लेकिन नोट 1/0 कुछ भी तो हो सकता है। 1/2 1/4 कुछ भी तो हो सकता है। कौन 1/2 मतलब 0 प्लस है ना e की वैल्यू e की नहीं 1 0 प्लस। हां नहीं 0 प्लस क्या है वो पहले सुन, 0 प्लस है 1 पॉइंट, हां तू कितने 0 0 0 0 1 ये है क्या 0 प्लस। अरे बस सर 0 प्लस है ना तो ये 1 भी नहीं आएगा, ये पहले आएगा इन्हें फिर कर दिया। 0 प्लस के बाद 0.00 और ये करते करते तुझे कुछ नंबर याद आ रहा है, सर आज यही करते हैं 1 2 3 5 ये है नंबर, ये है 0 प्लस का मतलब। ठीक, इट मींस ऑलमोस्ट 0 ही है। हाँ। सो बस 0 ही 0। अच्छा ये लिमिट वाले तुझे स्टार्टिंग में बताया थोड़ा थोड़ा आगे थोड़ा थोड़ा पीछे होता है ना ऐसा होगा। हाँ जी मतलब x इक्वल टू 0 की जगह 2 आता, तो देखो अगर गलती से x की जगह पे 2 आ जाता तो e की वैल्यू 1/2 होता,
तो ई के मतलब ई रूट ई आ जाएगा और रूट इसकी वैल्यू 2.72 होती है, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगी 2.7 क्या है भाई डॉट्स? There is a period of doubts. One by zero and infinity. Zero not equals to zero. There is not continuous. डन है भाई यहाँ तक? Yes sir. चलो अब थर्ड वाला क्वेश्चन का आंसर आ गया। वो थर्ड भी है क्या? f of a डालो आएगा x minus a और x minus a. This is equal to limit x to a minus a upon a minus a. limit 0 by 0 minus 0 हो जाएगा. देखो ये तो गिवन है 1 की वैल्यू, इसकी? ये तो गिवन है 1 है। अच्छा हाँ रुक ये प्लस निकाल देना सबने से a प्लस निकाल तो a माइनस a अपॉन a माइनस a कर देंगे मतलब जीरो ही आएगा. चलो भाई जिसने गोपाल इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है अभी दे रहा हूँ, आसानी है देखते ही कर देगा। ये तो बना चल माइनस 2a मॉड्यूलस को क्या लिखते हैं 2a 2a लिखेंगे शायद से. सर मॉड्यूलस माइनस 2a को 2a लिखेंगे तो माइनस में आएगा वही का एक भी मैच नहीं करा वही सारे अलग अलग आ रहे हैं मैंने लैपटॉप क्यों रखा है? लैपटॉप क्यों रखा है? अरे सब रेडी सर समझ के कुछ कर रहे हैं थर्ड वाला ऐसी वो देखना है एक बार थर्ड वाला हाँ जी, और किसी को चेक करवाना है? थर्ड वाला सर लास्ट वाला लास्ट को आपने खत्म कर दिया। गलत है डबल गलत है बालक, कैसे होगा क्योंकि गलत अभी बता रहे हैं। क्या गलत है मैं मुझे लगी रहा था हाँ भाई देखो आंसर आ गया इसका भाई, इसका थर्ड वाले का शायद नॉट कंटिन्यूअस तेरे को एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए थोड़ी ना बोल रहा हूँ नॉट कंटिन्यूअस शायद। हाँ भाई देख सबसे पहले थर्ड का आंसर में चलो करते हैं मैं छोड़ देता हूँ. हाँ लॉग चल लॉग तो पढ़ाया नहीं हमें हाँ भाई इसीलिए तो तुझे करना है। फिर जहाँ लोग आया था छोड़ देता हूँ. हाँ भाई देख F1 आ गया 1, देखो कह रहा है A पे 1 है। देखो अगर गलती से किसी ने तेरे को बोला A प्लस, ठीक, तो तूने अभी अभी पढ़ा है क्या कि अगर इसके बॉक्स के अंदर की वैल्यू अगर हम प्लस लेंगे तो ये तुम्हारे पास लिमिट ऐसे लिखोगे x टेंड्स टू a प्लस x माइनस तो ये आ जाएगा प्लस x माइनस a अपॉन में x माइनस a, वैल्यू पुट करने से पहले कैंसिल हो जाए। x माइनस a है. अब इसमें माइनस कर देंगे ब्रैकेट में a माइनस x हो जाएगा ना 1x माइनस 1. आप देख ये रो तो हो रखा है अच्छा नॉट इक्वल्स नॉट क्या है उस माइनस में डाल दे इक्वल टू भी ऊपर से ऐसे तो बैठा x इज इक्वल टू a पे फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं है, छोटी सी बात। अब तुम अलग लेवल के इंटेलिजेंस, मैंने क्या ही करा था वही अलग लेवल के. गोपाल इसके साथ रहते रहते तू भी बन गया। चल भाई हाँ बताओ क्या
अरे फोर्थ वाला क्या है? हाँ मैं मजाक क्वेश्चन दे दिए। तो फोर्थ वाला आप ही करा दो, जिन लोगों को मिला था। ये जीरो की वैल्यू करनी थी। अरे चलो 2.72 लिख दिया, लेकिन की वैल्यू 2.72 माइनस में आ रहा है। x माइनस a लेकिन हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू माइनस साइन 90 माइनस 2 थीटा cos थीटा होगा। अबे उल्टा हो जाएगा, छोटा ऐसे यहाँ से आ जाएगा आपको pi by 2 minus 2 थीटा। उल्टा कैसे होएगा? tan inverse x आंसर आएगा 2 upon 1 plus x square मतलब -6। सर पानी ला दूं? पानी का साथ में ही है वहीं पे। खाली पड़ी है। पानी पीने की जरूरत नहीं है। पी भी नहीं। सर लोग कहते हैं पानी पीना चाहिए ज्यादा, आप कह रहे हो नहीं पीना चाहिए। सर क्या है? सर बोतल लोडिंग डी-मार्ट की। हाँ भाई इधर देख लो, ये डन है यहाँ तक। ये आंसर आया किसी से? ये नहीं आया आंसर? सर नहीं आते ही नहीं तो आएगा। देख भाई ये क्वेश्चन कैसे करते हैं पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है? तुझे एक फॉर्मूला लिखवाया गया था बचपन में और तुझे समझ में आया बचपन के एज में। चलो देख, लिमिट x टू 0 e के पावर x माइनस 1 अपॉन में x, ये होता है 1। फॉर्मूला जी ध्यान देंगे, ex माइनस 1 अपॉन में x। दूसरा फॉर्मूला भी साथ में याद कर लो, लिमिट x टू 0 log 1 प्लस x अपॉन में x इज इक्वल टू 1। डन है भाई? log 1 प्लस x अपॉन में x इक्वल टू 1। ये दोनों फॉर्मूला को जल्दी से मुंह से बोल बोल के याद करके लिख लो और इसी फॉर्मूला पे बेस ये क्वेश्चन दिया है। आपको फॉर्मूला नहीं पता तो ये भी नहीं पता। चलो गोपाल इसको लिखो फास्ट ट्रैक में। हाँ भाई देव, तेरा कल छुट्टी किस खुशी में था? किस चीज का? 3D मैथ का? ये पागल है क्या स्कूल वाले? कहीं से भी कुछ भी पूछ रहे हैं। मतलब 3D बीच में से इसका टेस्ट ले रहा है, बताओ। कोई स्कूल वाले कह रहे हैं फर्स्ट चैप्टर लूंगा। मतलब जिसको जो मन में आ रहा है। मनस्कृति ऐसा ही है। तो मनस्कृति क्या, सारे स्कूल वाले ऐसे ही हैं। कोई कुछ ले रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। अभी 6 महीने तक तो एक्सपेरिमेंट होएंगे हम पे। शेयर तो रहते आप। अभी जो कौन सा स्कूल है भाई? टाइगर टैगोर है वो। जो तुम्हारे टैगोर स्कूल्स हैं, उस स्कूल के एक भी बच्चा पास नहीं हुआ है नॉर्मल पेपर। तो आज उसके चेयरमैन जो है बैठ करके मीटिंग कर रहे थे कि बच्चों को, और वो भी उस सेक्शन के बच्चे की बात कर रहा हूँ जो सेक्शन ए की बात हो रही है। मतलब पेपर मुश्किल तो देते हैं क्या? बात ऐसा हुआ कि फिर बच्चों के ऊपर कोई गलती नहीं निकाला, टीचरों के ऊपर गलती निकाली। टीचर को क्लास लिया, टीचर सबको चेंज कर दी और फिर बोला गया कि आप बच्चों को जितने भी अभी 5 चैप्टर पढ़ा दिए हो, फिर से पढ़ाओ शुरू से। समझे? अब बच्चों को फिर से शुरू से पढ़ाया जा रहा है। फिर फेल होंगे, फिर टीचर बन जाएंगे। चल भाई यहाँ तक डन है। अब देखिए इस क्वेश्चन को एकदम मजाक तरीका से रीड करनी। पहला देखो, फोर्थ क्वेश्चन में हम सबसे पहले वो जो वैल्यू दिया है, यहाँ भाई इधर ध्यान देना, इधर से ध्यान नहीं हटना चाहिए। f0 की वैल्यू कितना है? 7 पहले से। अब हमने लिया 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब इसको लेके आया हमने ex माइनस 1 अपॉन में log 1 प्लस 2x। ठीक है। देख अगर मैं इसको रेसिप्रोकल भी मारूं तब भी ये 1 ही आएगा। या फिर ध्यान से देख, हमने देखा कि भाई यहाँ पे जो है वही चीज यहाँ होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या था? 2x, तो 2x डाल दिए, तो यहाँ पर 2x से मल्टीप्लाई भी कर देते। ex माइनस 1 बाई x इतना को तो यूज कर लेगा 1 में, और ये नीचे वाला यूज कर लेगा वो भी अपना 1 में, तो बचेगा अल्टीमेटली हमारे पास 1/2 बचेगा। तो तुम इसको दिखा सकते हो कि जी इतना वाला जो पार्ट है ना, ये हमारे क्या आ गया 1, और उसके बाद जो बचे हुए पार्ट है वो भी क्या आ गया 1। तो इस तरह से तुम्हारे पास 2 1 आ गया, तो फाइनली आंसर आ गया 1/2। तो 2 आंसर आ गया। फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, बस इतना ही बोलना था। किसी 2 वैल्यू के लिए फंक्शन नहीं आ रहा है सेम, तो नॉट कंटीन्यूअस।
और दो वैल्यू के लिए लिख दो f0 is not equal to f0 plus hence fx is not continuous x is equal to 0. चलो भाई ये तो आंसर आ ही जाएगा सबसे कौन सा फिफ्थ का आगे बोला था सर कल सुबह ले लो क्लास सर 13 छुट्टी है भाई सबकी स्कूल बंद नहीं इसके स्कूल वाले तो संडे को भी बुला लेते हैं यूनिवर्सल हॉलीडे होती है थर्सडे हमारा गेम चलती है पता है तेरा स्कूल अलग है ना थर्सडे कंपल्शन हो गया हमारे गेम्स की और सही है ना इसलिए कोई फ्राइडे को ले आया मानस में नाम बदल दिया ऐसे सबको ही पूरा ग्रुप है भाई तो रूल भी बदल गया हमारा मेरे को सिलवानी पड़ेगी दोबारा और फीस भी बदल गया मैं नई शर्ट लूंगा आपकी का तेरी कितनी फीस है सबसे ज्यादा दोनों की है 15,000 फीस है सर महीने की ओए आदल बदल 2,000 देते हैं तो उसके पापा हो गए हाँ जी दूसरे का आंसर आ गए 14,500 मनस्कृति की 15 फीस है महीने की है ये भी नॉट कंटिन्यूअस इतना होंगे दो तीन पीछे चलो भाई इधर ध्यान से देख हमें फीस नहीं बताता है गूगल इधर ध्यान से देख फीस दिख रहा है चल मैं देख नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी आ गया समझ में फॉर्मूला भी सबको समझ में आ गया था इस क्वेश्चन पे ध्यान दे स्कूल वाले सिर्फ फीस ही तो लेते हैं और करते क्या है और एक डिग्री देते हैं इसीलिए मेरा चॉइस यही है कि अगर थोड़ा बहुत सरकारी स्कूल ठीक है तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 9वीं से लेके 12वीं तक सबसे नॉर्मल से नॉर्मल उसमें पढ़ो और डेली बहाना बनाओ जी आज मेरा तबीयत खराब है मैं नहीं आना परसों मैं वहां गया हूँ ज्यादा दिक्कत आ रही है तो बड़ा सा एप्लीकेशन लिख के दे दो मैं बीमार हूँ 6-7 महीने मतलब देखो स्कूल नॉर्मल फीस भी नॉर्मल ठीक ऊपर से जो है सो डायरेक्ट स्कूल जाना ही नहीं है कभी कदार पेपर देने जाना है और वही पैसे बचा करके लास्ट टाइम में सब कुछ ट्यूशन लगा लो एक गाड़ी ले लो सर हाँ? तो क्या कहते हैं अटेंडेंस वही तो कह रहा हूँ कि वहाँ की अटेंडेंस बन जाएंगी वो तो नकली बना देते हैं अगर पास है मुझे टीचर को तो ऐसे बना देगा चल मैं देख फिफ्थ क्वेश्चन देख नाइन्थ का प्रीवियस स्कूल छोड़ो 9th में छोड़ दो गवर्नमेंट देख फिफ्थ का क्वेश्चन मैं कोई मतलब मैं ऐसा स्कूल में पढ़ा था ना कि जहाँ पे मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना सिटी का हेड में गवर्नमेंट स्कूल था लेकिन मेन शहर में जहाँ पे अटेंडेंस एकदम 100% कंपलसरी था एक सिंगल डे भी एब्सेंट होने पे प्रॉब्लम होती थी और मैं एक सिंगल डे भी स्कूल नहीं गया सिर्फ पेपर देने गया था उनके तो आपने अगर आपने ऐसा पीडब्ल्यू से पढ़ रहे थे अरे ना बीडब्ल्यू उस टाइम पैदा भी नहीं हुआ था उस टाइम बीडब्ल्यू खुद बच्चे 5वीं तो आप क्लास कैसे आ रहे थे? पहले दूसरे YouTube चैनल पर ठीक है अब क्या हुआ कि जब मैं स्कूल नहीं गया तो मैंने पेपर देने दिया पेपर में दिक्कत नहीं करी उसने मेरे रिजल्ट ही बैन कर दिया कि इसका रिजल्ट मत अच्छा इतना अच्छा आपके मार्क्स आते थे हाँ तो क्या है कि इसको रिजल्ट मत दो तो मेरे को मैं जैसे ही लेने गया तो मेरे को कह रहा मैं तू जा प्रिंसिपल से भी तो मैंने प्रिंसिपल को एक ही बात बोला कि सर मैं स्कूल इसीलिए नहीं आता हूँ कि मुझे स्कूल टाइम पास लगे मैंने उसको एग्जैक्टली बोला तो वो कह रहा है कि नहीं ऐसा कैसे नहीं होते कि मतलब टीचर आते हैं डेली पढ़ाते हैं ऐसे कैसे तुम कहते मैंने हो वर्मा को बोला उससे स्टेट मार देगा हाँ मैं मार ही देगा तो मैंने कहा सर ठीक है मैं कल से स्कूल आता हूँ और आपके टीचर मुझे एक सिंगल लेक्चर जो है ना बंक नहीं चाहिए क्योंकि जैसे बच्चे क्या होता है ना कि आज बंक मार ले मत आ कई बार करते हैं स्कूल में 2 ही बच्चे हैं टीचर आया 2 ही आए हो छुट्टी मैंने करा और मेरे को 2 दिन गए तो ऐसे ही हुआ 1 क्लास लिया मैंने प्रिंसिपल को बोला सर मेरे को पागल कुत्ता नहीं काटा कि हम ट्यूशन वाले को पैसे दे रहे हैं महीने
आप पढ़ाओ अच्छे से। फिर मैंने उसको बोला कि आप मुझे 11th के जितने भी चैप्टर हो चुके हैं आप कुछ भी पूछो, अगर मैं आपने सिलेबस से एक भी का जवाब नहीं दिया तो मैं खुद इस स्कूल से नाम कटवा लूंगा। आप क्या बात कर रहे हो मुझे कि मैं अटेंडेंस रिजल्ट नहीं दूं? प्रिंसिपल कह रहा भाई इसका रिजल्ट दे दे, तू कल से स्कूल में। ठीक 11th में हमारे साथ थोड़ा बहस हुई, उसके बाद मैं 12 में एक सिंगल डे भी स्कूल नहीं गया, प्रैक्टिकल देने की भी जरूरत नहीं थी। हाँ वाइवा नहीं, वाइवा में मुझे क्वेश्चन पहला पूछा, मैं बहुत पढ़ाई किया था वाइवा में। भाई क्वेश्चन कहाँ से पूछा कि न्यूटन का थर्ड लॉ बता। ओ भाई टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कह रहा है कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस में क्या डिफरेंस है? ऐसे पूछते हैं? और भाई ये भी कोई वाइवा होता है? लेकर आया 12 के मैं जमाने के शुरू की जो अबे सर के जमाने नहीं, अभी भी ऐसे होते हैं, तुझे वो भी नहीं पता होता है तो तू गया। तो भाई ये पूछा और वो जितनी तेजी से पूछा उसके डबल स्पीड से हमने जवाब दिया, उसने डायरेक्ट लगा दिया A+ जाओ। कोई वो जो है देने वेने का सिस्टम ज्यादा प्रोसेस नहीं है। आपकी वाइवा अच्छा जाना चाहिए, मार्क्स 30 में से 30 लगे। वाइवा बेकार गया तो तेरे 2 मार्क्स कट जाएंगे, कॉपी फिर चेक करते। वैसे कोई कुछ नहीं देगा तब भी तेरे को 20 नंबर मिल ही जाएंगे 30 में से। वैसे आपके स्कूल का नाम क्या था? हाँ अच्छा नाम ये मतलब बिहार में था, मतलब बिहार में पढ़े BN कॉलेज। स्कूल से हाँ भाई कॉलेज ही होता है हम लोग। संडे स्कूल में कॉलेज पढ़ डायरेक्ट कॉलेज ही पहुंचा दिया था। या हरियाणा में या बिहार में? पटना में। तब यहाँ पे छुट्टी कैसे हुई फिर? हाँ यहाँ पे छुट्टी कैसे हुई? अरे बहुत लंबी कहानियां में पता। अब चल इधर देख, इधर यहाँ पर A है, A पे कितना आ रहा है भाई? 0। ठीक लिमिट। अब दूसरा क्या लिखेंगे हम? A+। हाँ भाई इधर ध्यान दे, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड्स टू A+। तुझे पता है ना जो क्वेश्चन तेरे से बन जाता है वो पेपर में बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, तो जो तेरे से नहीं बनेगा वही पेपर में आना है। अब देख इसके बाद ये फंक्शन लेते अपॉन में साइन 1/x माइनस A+ है, ये प्लस में आएगा माइनस में? कौन सा? ये प्लस में आएगा, यहाँ पे लिखना है। तो तुम्हें देखो ये आ जाएगा x माइनस A साइन 1/x माइनस A। अब एक चीज देख ध्यान से, देख इधर, अगर तुम्हारे पास कोई A लिख दे और ये B लिख दे और कोई तुझे बोले कि इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखो, तो कैसे लिखोगे? B/1/A चलेगा, ये वापस वही पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे तुझे यही लिखना है बिल्कुल। यहाँ पे तुझे लिखना होगा साइन 1/x माइनस A और यहाँ पे भी लिखेंगे 1/x माइनस A। और मैंने बोला साइन x/x क्या होता है? 1। तो सेम है, आंसर क्या आ गया? 1। और वो क्या आ रहा था पहले? 0। तो वो गया, इससे ज्यादा क्या करेगा? F(a) is not equal to F of A+. A+, hence अब इसको फॉर्म में कैसे लिख दिया? x माइनस A अब मैं वही तो बता रहा था, इसको समझाओ। x माइनस A को फॉर्म में कैसे लिख दिया? अरे वो एक आइडेंटिटी है ना, साइन A/A, अगर लिमिट x टेंड्स टू A होती है तो 0। हाँ मैं देख यहाँ पर फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, साइन x/x क्या होता है? 1 हो जाता है। 1। तो हमें चाहिए था ये, देखो 1/x से दिया है तो इसके नीचे भी 1/x से चाहिए, तो ये वापस तो ऊपर ही चला जाएगा। उसको सॉल्व कर, हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख दी। भाई इसकी दिक्कत क्या है? मेरे कॉमर्स में तो ये बता साले भाई, ये तो बता, आज बता। अबे हेलो, बता क्या दिक्कत ओए है, बता। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इधर ध्यान दो। बहुत कॉमर्स हुआ ओए है। इधर कोई समझा लो। अबे कोई कॉमर्स वाले क्या कह रहा है? कौन वो भाई? रोज बोल रहे हैं। अब आज समझा रहा हूँ, चुप हो जाएगा। अबे हेलो, डायलॉग बाजी करेगा कान के नीचे मारूंगा, ठीक है? इधर ध्यान दे। और तू अपना मुंह बंद रख, यहाँ पे क्लास में बैठा है, कहीं पे मैदान में नहीं बैठा। मैंने कुछ बोलता हूँ नहीं, फालतू बोल रहे थे। फालतू बंद रख। चल आगे देख, बकवास नहीं करते कोई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देख। कह रहा fx is equal to 1 minus cos 4x अपॉन में 8x स्क्वायर।
x is not equal to 0, सर ये मैंने करा x is 0, आता है continuous at x is equal to 0. हाँ भाई, यहाँ का हाईएस्ट नंबर लाने वाला अभी एक कॉमर्स का बच्चा ही है। अभी तक मैथ में इस ट्यूशन का जो सबसे हाईएस्ट किया है वो कौन है? कौन है? कॉमर्स के ये बच्चे। सब पे बायो थी ना, बाकी सबसे हाँ? बाकी सब पे तो बायो थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ इस ट्यूशन का अभी तक मैथ में जो सबसे हाईएस्ट 98 गया है वो कॉमर्स के बालक का कौन है? देवांश भैया जो आता है वो अच्छा, कॉमर्स। सीए का बी सेक्शन ग्रुप में अभी ये बचा है, वो भी क्लियर हो जाएगा। कितना आए थे उनके मैथ्स में? 98। 98। ठीक है, तो हाईएस्ट पे अभी वही है। सर k इक्वल टू सॉल्व करके कोई नहीं, इस बार गोपाल होगा। एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन भी दे दे भाई। 100 की 100 लाके सर, पर पता नहीं अपनी एस्थेटिक्स की फोटो दियो। 99 मार्क की तरह यार, 100 तो ऐसे काट ही देते कहीं 99 सर कर। x plus 1 उनका भी आईएएस कहते हैं कि मुझे रोड में चेक करा है 80 है, लेकिन वो बच्चे के ना प्रैक्टिकल में 90 है, तो 99 आया होगा। इसका तो मुझे हो गया बेचारा, भाई एक नंबर से रह गया। at x is equal to 0. ये सारे फंक्शन कंटिन्यूअस है। फाइंड ए बी सी, यहाँ पे कह रहे हैं फाइंड ए और वहां पे के। ठीक है बालक, पहले में k की वैल्यू 1 है। पता नहीं। ये वाले क्वेश्चन आ गया भाई, नीचे वाला सेकंड थर्ड का। सेकंड थर्ड एज ए फर्स्ट वाला का आंसर और किसके किसके आगे चेक करवा सकते। यहाँ भी क्वेश्चन नहीं लिख रहे हो सब? चलो तीन वैल्यू है कि x लेस देन इक्वल और ग्रेटर, x इज लेस देन इक्वल टू 0। ये कुछ लिखा ही नहीं है। चलो क्वेश्चन लिख दिया आप लोग। जो सी है, चलो भाई, एक क्वेश्चन मैं ऊपर वाला करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन तुम्हें ट्राई मारने। चलो भाई देखो, तुझे सबसे पहले लिखना होगा fx is continuous at x is equal to 0। तो सबसे पहले बात यही होगी f0 is equal to f0 plus
इक्वल टू F0 माइनस, तो देखो F0 की वैल्यू पहले से क्या दिया है K, और F0 प्लस जैसे हमने निकालने के लिए कोशिश किया x टेंड्स टू 0 प्लस, बताओ क्या होगा। ये फंक्शन हमने लिया 1 माइनस कॉस 4x अपॉन में 8x स्क्वायर, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला भी तुझे लिखवाया गया था 1 माइनस कॉस 2x, तो हम क्या लिख सकते थे, अगर कॉस x है सिर्फ कॉस x है तो हम इसको लिखते थे 2 साइन स्क्वायर, ना यहाँ अगर 2 है तो यहाँ पे क्या होता था 2 sin square x। हाँ, cos 2x को लिखते थे 2 sin स्क्वायर x, अगर 1 माइनस cos 4x है तो क्या लिख सकते हैं 2 sin स्क्वायर 2x, ठीक है। तो ऐसे समझ लो। चलो भाई, तो इसको इस फॉर्मूला के साथ अगर हम लिखते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब देखो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर 2x, नीचे में 8x स्क्वायर, इससे कैंसिल हो जाएगा 4, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देख इसको लिखेंगे साइन 2x बाई 2x और साइन 2x बाई 2x। अब देखो पहले से हमें 4x दिया है तो दो बार लिख दिए, इसकी भी वैल्यू 1 इसकी भी वैल्यू 1, तो 1 ही आ जाएगा। तो k की वैल्यू कितना होगा, क्योंकि वहां पे k है और यहाँ पे 1 आ गया, इक्वल टू, ये फॉर्मूला लिख लेना नॉर्मल। बाकी क्वेश्चन पे आप लोग दिमाग लगाएंगे और हम खत्म करेंगे तब तक कैपेसिटर। आप इतने पॉपकॉर्न खाओगे और से तो गेट को थोड़ा बंद करना। फिजिक्स क्लास है। हाँ, मच्छर से पूरी फैमिली बना के एंटर मारा। बताओ अंडर रूट ए की पावर अंडर रूट एक्स। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है। e के पावर अंडर रूट में e की पावर अंडर रूट एक्स, e के पावर e है, उसके ऊपर रूट x है। अच्छा क्वेश्चन बना रहा है, डिफरेंशिएशन निकाल दो। हाँ 5.4 लॉग ले ले दोनों तरफ, लॉग पे ही लॉग खत्म हो जाएगा। लॉग सुनते नहीं। हाँ भाई, तुम ये कहना चाह रहे हो ना कि सर एक क्वेश्चन है e के पावर e अंडर नहीं तो अंडर रूट एक्स, नहीं पहले e तो अंडर रूट में, अंडर रूट ही है ना, उसकी पावर अंडर रूट एक्स है। हाँ ये है क्या, और उसकी पावर अंडर रूट एक्स नहीं ई के ऊपर ही। हाँ अंडर रूट ये ऐसा है। हाँ तो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है। यहाँ पे देख रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखवाया था 1/2 रूट एक्स, इसको भी तूने डिफरेंशिएट कर डायरेक्ट आंसर लिख दिया 1/2 रूट e के पावर रूट एक्स, और फिर रूट एक्स का करेंगे इसका e के पावर रूट एक्स, और फिर 1/√2x, आंसर ले लो e के पावर रूट एक्स अपॉन में 4x e के पावर रूट एक्स, आंसर ये ले आंसर दे। इसका रूट कहाँ गया? रूट चला गया घूमने। किसका रूट, इसका रूट एक्स, वो ऊपर वाला इसका जो इसके आपने e रूट x लिखा है ना। हाँ भाई देख, इस रूट का मतलब ये, अंदर वाले का मतलब ये, और इसका मतलब ये, सबका तो कर दिया। अब इसको डिटेल्स में लिखना थोड़ा लंबा जाएगा, जब से हम समझाएंगे तो समझना। तो वो समझ नहीं आ रहा जो आपने लिखा है ना e इस क्वेश्चन में ट्राई करें, उसका रूट कहाँ गया? ये बुक निकाल के सॉल्व करो क्वेश्चन। बुक का है तुम्हारे एनसीईआरटी आरडी, मैं भी इसको बुक दे दूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों